Political tensions have escalated from Delhi to Bihar. BJP workers have staged a protest outside the Congress office in Patna, condemning the Congress demonstration held near the Lok Kalyan Marg area in Delhi a day earlier. The protest turned violent as clashes broke out, with incidents of stone pelting being reported as well during the confrontation. So now we are getting to know that this protest that was launched by the Congress at the Lok Kalyan Marg in New Delhi has reached the streets of Patna, Bihar as well. And there you can see on your screens, however, this clash has turned violent. There were reports of stone pelting as well that were in fact put out over there, and the protest in fact turned violent as these protesters actually came out outside the Congress office in Patna. Let me go across to my colleague Ritesh Mishra who joins us with more information. Ritesh, ये जो पटना में प्रोटेस्ट हो रहा है, वायलेंट हो गया है, स्टोन पेल्टिंग की भी खबर आ रही है, इसके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं आप? All right, we try to reconnect over there with my colleague Ritesh, but remember that we are playing out those visuals for you. This was a protest that was held against the protest that the Congress actually held in New Delhi, and then the BJP workers in Patna, they called for a protest outside the Congress office over there in that state, in the capital of the state. And however, you can see on your screens that that protest unfortunately turned violent, and police sources are also telling us that there were reports and there were incidents of stone pelting as well during this entire confrontation. So both the party workers, the BJP and the Congress clashed over there in Patna. Those visuals are on your screens right now. We'll try to get you the mood of what it's like on the ground when my colleague actually joins us on this broadcast. But you can see on your screens, these are the visuals of the protest that was actually held, and this was in fact let me go across now to my colleague Ritesh who has joined us with more information. Ritesh, ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है अभी? यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था वायलेंट हो गया है, स्टोन पेल्टिंग भी हुई है, अथॉरिटीज क्या कह रहे हैं, सब अंडर कंट्रोल में है या नहीं? बिल्कुल, देखिए कि आज तो समझ ही नहीं आ रहा है कि पुलिस की इंटेलिजेंस कहां चली गई है और आखिर क्या कुछ हुआ है कि आप देखिए कि ये सबसे ज्यादा हाई सेंसिटिव ये जोन है। यहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री का आवास है और दूसरी तरफ अगर बात करें तो उसके आगे अगर जाएंगे तो राजभवन है, और यहां तक प्रोटेस्टर पहुंच चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। पहले जो प्रोटेस्ट है वो पटना के गांधी मैदान इलाके से शुरू हुआ था और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते पुलिस कर्मियों की बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोटेस्टर जो है वो भारी पड़े और वो सभी बैरिकेडिंग, सभी सुरक्षा इंतजामातों को धता बताते हुए वो यहां तक पहुंच चुके हैं। आप देखिए कि उसके मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कई सारे पुलिसकर्मियों की उन्होंने पिटाई कर दी, कई सारे पुलिसकर्मियों का सर फोड़ दिया। जितने भी नेशनल चैनल हैं उनके पत्रकारों की पिटाई की गई है, सर फोड़ दिया गया है। देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पत्थर मारे गए हैं। जितने भी प्रोटेस्टर हैं उनके हाथों में कहां से पत्थर आया, कहां से उनके पास हथियार आया है, ये समझ में, यानी सुनियोजित पूरी तरीके से। आप देखिए कि दूर दूर तक सिर्फ आपको चप्पल ही दिखेंगे, क्योंकि अंत में मजबूरन पुलिस को इनके ऊपर लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि जिस तरीके से ये हरकत कर रहे थे, जिस तरह से ये हिमाकत कर रहे थे, कहीं से भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्टूडेंट्स ही हैं। ये पढ़ने वाले छात्र कभी कानून हाथ में नहीं ले सकते हैं। कभी भी वो अपनी बात रखेंगे तो शांतिपूर्ण तरीके से बात रखेंगे। यहां पर जब पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए टीयर गैस के गोले छोड़े तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जितने टीयर गैस के गोले थे उन्हें वो कैच करके वापस पुलिस कर्मियों के ऊपर ही फेंक रहे थे। और सबसे ज्यादा उनके निशाने पर अगर देखें तो पुलिसकर्मी हैं, सरकारी संपत्ति है। मेरे सामने ही तकरीबन 50 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए हैं।
बीजेपी जिस गाड़ी पर बीजेपी का झंडा या जेडीयू का झंडा देख रहे थे, उस गाड़ी पर वो ताबड़तोड़ पत्थरबाजी कर रहे थे। और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनके पास इतना पत्थर कहां से आया है। आप देखिए कि ये पटना का सबसे सेंसिटिव इलाका है और यहां पुलिस कम पड़ गई। आप सोचिए कि कहां से इतने प्रोटेस्टर आ गए। ये देखिए कि जहां भी देखेंगे ईंट पत्थर फेंके हुए हैं और ये सभी पुलिस कर्मियों पर चला रहे थे। हजारों की तादाद में ये पहुंचे हुए थे। और देखिए कि यहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां भी देखेंगे आपको स्टोन दिखेंगे, ईंट दिखेंगे, पत्थर दिखेंगे। यानी ये पूरी तैयारी के साथ आए थे और इसमें स्टूडेंट कम और इसमें जो अराजक तत्व या गुंडे हम सीधे तौर पर बोल सकते हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा थी। तो पुलिस के भी हाथ पैर फूले हुए हैं कि आखिर उन्हें इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उन्हें समझ ही नहीं आया। आप देखिए कि यहाँ गाड़ियों के शीशे जो तोड़े गए हैं उसके स्टेन यहाँ पर आपको दिखेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा कि किस तरीके से गाड़ियों के शीशों को तोड़ दिया गया है। और यहाँ पर बड़ी तादाद में जहाँ भी अगर हम आपको दिखाएंगे तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखेंगे, सिर्फ ईंट ही दिखेंगे। यानी ये जितने भी लोग जो प्रदर्शन करने आए थे, ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने नहीं आए थे। ये इसी मकसद से आए थे कि पुलिस पर अटैक करना है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, पुलिसकर्मियों की पिटाई करनी है, पत्रकारों की पिटाई करनी है। इनकी मानसिकता यही थी और इसी के तहत यह है। कई सारे पुलिस अभी थोड़ी देर पहले एक पुलिसकर्मी को इन्होंने चाकू मारा। उस खबर को हमारी टीम दिखा रही थी और हमारी ही टीम को ये धमकाने लगे। लेकिन इंडिया न्यूज़ की टीम डरने वाली टीम नहीं है। हमने पुरजोर जवाब दिया और उनको उठवा के फिर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। तब जाकर ये पूरा मामला जो है शांत हुआ। आप देखिए कि पुलिस का जो हेलमेट होता है उसे तक इन्होंने तोड़ दिया है। आप देखिए कि मैं दिखाने की कोशिश, देखिए कि ये ईंट जो है, ये सबसे हाई सिक्योरिटी का ये इलाका है। यहाँ पर मुख्यमंत्री, कई सारे मंत्री, राज्यपाल, ये सभी लोग रहते हैं और यहाँ पर इतना पत्थर लेके ये पहुंचे हुए थे। जाहिर सी बात है कि पुलिस के इंटेलिजेंस पर ही सवाल उठेगा। और देखिए कि एक बार फिर से पुलिस जो है वो एक्शन लेने की तैयारी में है। पुलिस फिर से तैयार हो चुकी है, एक्शन मोड में आ चुकी है। और देखिए कि थोड़ा जो ईयरफोन था, इस आपाधापी में ईयरफोन किसी ने मेरा झटक लिया, वो लेके भाग गए और मुझे मजबूरन आप देखिए कि कान से फोन लगाकर लाइव देना पड़ रहा है। तो स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है। सामने मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि चंद कदमों की दूरी पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आवास है। और देखिए कि जो ब्लैक कैट कमांडो हैं, इन्हें भी डिप्लॉय किया गया है। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जो भी हाई अथॉरिटीज हैं, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। जब यहाँ पर वो पत्थर लेकर पहुंच सकते हैं तो अगर थोड़ी भी सुरक्षा में ढील होती है, चूक होती है, तो ये मुख्यमंत्री आवास तक जा सकते हैं। लिहाजा पुलिस ने एक बार फिर से यहाँ मोर्चा संभाल लिया है। बड़ी तादाद में देखिए कि ये अपने ब्लैक कैट कमांडोज हैं। इनको देख के प्रोटेस्टर्स में थोड़ा तो डर होता है क्योंकि इनकी ट्रेनिंग जो होती है वो थोड़ी अलग होती है। और ये जब डंडे बरसाते हैं तो फिर वो लंबे समय तक याद रहता है जो प्रदर्शनकारी होते हैं। और प्रदर्शनकारी कहना उचित नहीं है। ये जितने भी हैं इसमें क्रिमिनल माइंडेड लोग थे। स्टूडेंट्स की उम्र होती। All right, Rahul Gandhi's press conference currently on the